हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे फोकस करिए, आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले प्रश्नावली 8.2 का इंट्रोडक्शन भी करा रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में और साथ ही साथ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको वहां पे बता रखा है कि प्रश्नावली 8.2 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, किस किस फॉर्मूला का यूज करेंगे ताकि मेरा प्रश्नावली 8.2 आसानी से सॉल्व हो सके। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन में। तो आप जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्नावली 8.2 का इंट्रोडक्शन देख के आइए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तब जाके ये आपको बेटर वे में समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। इन सभी का हमें मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके मान को ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए मान को पुट करेंगे बारी बारी से। देखिए ये जो टेबल है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है इंट्रोडक्शन में, तो आप जाके इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, साइन 60 का मान रखना है, तो ये साइन 60 का मान क्या है, √3/2। यहाँ पे रख देंगे हम √3 और /2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, ओके। कॉस 30, देखिए कॉस 30 का मान है √3/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम √3/2 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है। अब साइन 30 डिग्री कहा जा रहा है, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ पे नोट कर देंगे हम 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा। कॉस 60 का मान 1/2, ये रख देंगे हम 1/2। आइए इसको सजा लेते हैं। देखिए 3 तिहाई 9, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो √3 में √3 से गुना होगा तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे डायरेक्ट 3 और 2×4 प्लस 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 और 2×4। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया 3 प्लस 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया 1। जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 और 4। 4 से 4 कट गया कितने बार में, एक बार में कट गया। ये मेरा एक आंसर आ गया, ओके। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट को। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। सिर्फ मान को पुट करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा। tan 45 का मान देखिए, स्क्वायर को हम बाद में देखेंगे, पहले tan 45 का मान देखिए। tan 45 का मान 1 है तो 1, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 का मान क्या है, √3/2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2, तो यहाँ पे रख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बच गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आइए थर्ड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका थर्ड पार्ट। सिर्फ इसके मान को पुट करना है। देखिए cos 45 का मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, ये आपका cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1/√2 और बाई, देखिए सेक 30 डिग्री, ये सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो ये कॉसेक 30 डिग्री का मान है 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है, ये बटा में है तो इसे भी बटा में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं दोनों का। करेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऊपर वाले को एज इट इज उतार दीजिए और बाई, देखिए यहाँ पे √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3, ओके। अब √3 और √3 कट गया, ऊपर बच गया 2 प्लस 1 के पहाड़ा में लाना है √3, तो √3 बार में आएगा, तो हम 2 से गुणा करेंगे √3 में तो 2√3, ओके। आगे देखिए यहाँ पे है 1/√2, देखिए ये भाग के रूप में है, हम गुणा में बदल देंगे तो ये √3 चला जाएगा ऊपर
और बाई ये चलाएगा नीचे 2 + 2√3। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा √3 को हम एक बार गुणा करेंगे तो √3 और बाई यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे √2 में तो 2√2 और प्लस देखिए 2 है तो 2 √3 में √2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा रूट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो यहाँ तक भी आंसर रख सकते हैं, बट किताबी आंसर मिलाने के लिए आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पे, चूंकि नीचे वाले का हम परिमेयकरण करते हैं, ये लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पे। ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। परिमेयकरण करने पे चलिए इसको नोट करते हैं। नीचे देखिए ये है √3 बाई 2√2 और प्लस 2√6। परिमेयकरण करेंगे तो गुणा करेंगे किससे? इसी से। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। 2√2 यहाँ पे प्लस में है तो इधर उल्टा कर देना है माइनस में। परिमेयकरण में उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर प्लस। अब इसी को सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए 2√2 और माइनस 2√6। ओके, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं यहां से। अब ये इजी हो गया। देखिए 2 है तो 2, √2 में √3 से गुणा करेंगे तो √6, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। देखिए ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो हमने रूट तैयार कर लिया। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार तो 18 और बाई देख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4। देखिए √2 और √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमने 2 लिख दिया। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4, इसके अंदर कुछ नहीं यहाँ पे तो गुणा। देखिए 6 से 6 में गुणा करेंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ पे 6 नोट कर देंगे। हमने किया कैसे है? देखिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा किया है, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से, और प्लस माइनस माइनस। आप चाहते हैं सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे। ये a + b, ये a - b था, तो ये क्या हो जाता a² - b²। आंसर आपका सेम ही आता, आप सूत्र का प्रयोग करिए या ना करिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और बाई ये हो जाएगा 8 माइनस 6 चौका 24। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे बच जाएगा √6 और माइनस यहाँ पे बच जाएगा √18 और बाई देखिए 8 में से घटाएंगे हम 24 तो माइनस में 16 में प्राप्त हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 8 बार में। ओके, ऊपर बच जाएगा √6 माइनस √18 और बाई नीचे माइनस में 8। देखिए अभी भी आंसर आपका नहीं आया किताबी आंसर। किताबी आंसर लाने के लिए थोड़ा सा और अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। इधर देख लेते हैं, इसी को नोट करेंगे। यहाँ पे √6 है तो √6 माइनस देखिए 18 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 18 का वर्गमूल कैसे निकलता है देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हम 18 को पहले नोट कर लेते हैं। अब 18 के इधर निकालेंगे पहले हम एलसीएम, 2 से लगेगा, हमने इसका गुणनखंड कर लिया तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पे नोट कर देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए ये दोनों मिल गया तो ये रूट से बाहर चला जाएगा और ये 2 बच गया। कितना हो गया 3√2, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 3√2 और बाई -8 है नीचे। अब देखिए इस माइनस को हमें हटाना है तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लेंगे। हम यहां से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए माइनस को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे बच जाएगा 3√2, ये 3√2 बच गया, माइनस तो कॉमन आ गया तो ये प्लस में बच गया। देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। जब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। ये माइनस में था तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो 3√2 बच गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, और नीचे बच गया माइनस में 8, ये और ये कट गया,
यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 और बाई 8। ठीक है, और यही है आपका आंसर। ठीक है, आप मिला सकते हैं पीछे, यह है आपका आंसर, किताबी आंसर। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। देखिए अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। किसी भी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसलिए आप इस टेबल को जरूर याद कर लें। अगर टेबल आपको याद हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 में रख देंगे 1/2 प्लस टेन 45, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस कॉसिक 60। कॉसिक 60 का मान है 2/√3 और बाई फिर देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री यहाँ पे है 2/√3 तो पुट कर देंगे हम 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 रख देंगे और प्लस कॉट 45। कॉट 45 का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। इसको साइड में रखते हैं, अब इसका जरूरत अभी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है। आइए इन दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का। पहले देखिए 2√3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 2√3। अब देखिए 2 के टेबल में 2 कट गया, ये दोनों 2 से 2 कट गया, √3 बच गया तो √3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो √3 प्लस 1 के टेबल में लाना है 2√3, कितना बार में आएगा, इतना ही बार में। देखिए किसी भी टेबल को अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो उतना ही बार में कटता है, तो इतना ही बार में आ जाएगा। तो इतना का पहाड़ा ऊपर हम एक बार पढ़ेंगे तो सेम टू सेम इतना ही उतर जाएगा। ओके, और माइनस यहाँ पे देखिए √3 और √3 कट गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 तो 2 दूनी 4 और बाई यहाँ पे देखिए 2√3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3 और बाई देखिए √3 और √3 कट गया, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 का टेबल में लाना है 2√3 तो ये 2 और 2 कट गया, √3 बच गया तो √3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो √3 और प्लस है तो प्लस। देखिए 1 के टेबल में लाना है 2√3, ठीक है, तो इतना ही बार में आएगा तो इतना ही ऊपर नोट कर देंगे 2√3। आगे देख लीजिए, ये देखिए 2√3 और ये 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 और -4 है तो -4 बटा यहाँ पे देखिए 2√3 और ये बड़ा वाला बटा फिर देखिए 4 है तो 4 और प्लस 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3। ओके, ये 2 बार है और ये 1 बार है तो 3 बार हो जाएगा √3 और बाई 2√3। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको उलट लेते हैं, ये हो जाएगा 3√3 -4 बाई 2√3। देखिए ये भाग के रूप में है, गुणा में बदलेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, 2√3 चला जाएगा ऊपर और बाई ये आ जाएगा नीचे 4 प्लस 3√3, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा ये, तो इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3√3 -4 और बाई 4 प्लस 3√3। अब हम इसको सजा सकते हैं थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके। कैसे सजाएंगे देख लीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए। इसको देखिए ये है ऊपर 3√3 तो हम इसको भी इधर कर लेते हैं, दोनों आमने सामने हो जाएगा। हम इसको कर लेते हैं इस साइड में 3√3, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस में 4 मेरा इधर आ जाएगा। देखिए ये प्लस में है तो इधर उधर हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3√3 था तो हमने उसी तरह नोट कर दिया, इसको भी हमने 3√3 नीचे ला दिया। देखिए अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी नीचे रूट है, अभी मेरा आंसर आया नहीं है तो हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पे, ठीक है, जब भी रूट नीचे रहे तो आपको परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। परिमेयकरण करने पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं नीचे पहले 3√3
-4/3√3 +4। देखिए, परिमेयकरण करने के लिए हम गुणा करते हैं सेम टू सेम इसी से ऊपर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस दे देना है। अब सेम टू सेम इसको नीचे उतार लीजिए। ओके, मैंने उतार लिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 और -4। देखिए, ये और ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये 2 बार है तो हम इसके ऊपर 2 बार दे देंगे। और बाई देखिए, ये a+b, ये a-b क्या होता है, a² - b²। आप चाहें तो फॉर्मूला का यूज करिए या फिर छोड़ दीजिए। यूज नहीं करेंगे तभी बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा कर लीजिए। एक प्लस है एक माइनस है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों में माइनस था तो हमने ऐसे करके लिख लिया है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। करेंगे कैसे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। 2a का मान है 3√3 और b का मान है 4 बाई, यहाँ हो जाएगा 27 और -16। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया। इसको हम a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे। सूत्र होता है a², तो देखिए हमने पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, प्लस b², b का मान है 4 तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, तो 2 और a का मान है 3√3 और b का मान है 4। ओके, और ये नीचे था 9 3 27 और -16। देखिए 3 तिया 9 और बीच में कुछ नहीं तो गुणा, √3 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये टकरा के टूट जाएगा, तो कितना यहाँ से प्राप्त होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं √3 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। देखिए 2 लिखा हुआ है तो √3 को हम 2 बार गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमारे यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए 4 तिया 12 और 12 दूना 24 और √3 है तो √3 और बाई, इसको घटा लेंगे तो 11 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 और बाई 11। आगे देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 43 माइनस 24√3 बाई 11। ये आपका आंसर आ गया, किताबी आंसर। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट को देखेंगे, जो कि मेरा लास्ट पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये रहा साइड में, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद हो जाता है तो क्वेश्चन आप यूं बना लेंगे चुटकियों में। चलिए मान को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, कुछ नहीं बीच में तो गुणा, cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान कहाँ पे है, ये मेरा cos 60 का मान है 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है यहाँ पे, और sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान है 2/√3, तो 2/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाई, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो इसका मान भी रख के बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर एक ही आएगा नीचे, इसलिए हम एक सूत्र आपको बताते हैं, वो आप ध्यान में रख लीजिए। आपको ज्यादा रामायण करने की जरूरत है नहीं। देखिए ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह पे आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं और c भी ले सकते हैं। आप कुछ मान भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम थीटा की जगह पे ले लेते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, और बराबर में हमें एक ही प्राप्त होगा। यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, दोनों थीटा बराबर होना चाहिए, उसका मान हमेशा आपको एक प्राप्त होगा। हम रख के आपको दिखा दें, देखिए sin 30 का मान होता है
1/2 ओके, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, हमें बराबर में एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक का स्क्वायर 1 और बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा ओके, और बाई 2 दूनी 4 बराबर में हमें 1 चाहिए। 4 और 4 का एलसीएम 4, देखिए 4 से 4 कट गया ऊपर बच गया 1, 4 से 4 कट गया ऊपर बच गया 3, हमें कितना चाहिए 1 चाहिए। तो 3 और 1 4 और बाई 4 हमें 1 चाहिए, तो ये कट गया, देख लीजिए इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया। तो देखिए मेरा 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसको हम कहीं भी रखें इसका मान सिर्फ 1 ही आएगा। तो देखिए ये सेम टू सेम यहाँ पे है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना आएगा 1, तो हम डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 1। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ओके। तो हमने शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसके मान को भी रख के देख सकते हैं, मान रखेंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ से आपको इन सभी को नीचे लिखना पड़ेगा, इन सभी मानों को। उसके बाद आपको थोड़ा सा बड़ा रामायण करना पड़ेगा, रामायण हमें नहीं करना है इसलिए हमने छोड़ दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 है तो 5, कुछ नहीं तो गुणा, 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बाई √3 को हम स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3 और माइनस 1। देखिए नीचे 1 है तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से आप भाग देंगे किसी भी संख्या में तो फिर वो कट के उतना ही आ जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 और बाई 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस 4 चौके 16 और बाई 3 एकम 3 और माइनस यहाँ पे 1/1। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा ओके। अब देखिए 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 3 बार में, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे 5 में, 5 दिया 15 प्लस 3 के टेबल में 12 लाना है 4 बार में, 16 का टेबल हम 4 बार पढ़ देंगे, 16 चौका 64 माइनस 1 के टेबल में लाना है 12, 12 बार में कटेगा तो हम 12 से गुणा करेंगे 1 में, ये भी हो जाएगा 12 बराबर, देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 और बाई यहाँ पे 12 घटा लीजिए, घटेगा तो हो जाएगा 7 और 6 67 और बाई यहाँ पे 12, जो कि आपका आंसर आ गया, यही आंसर दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाता है, हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमें सही विकल्प चुनना है और कारण भी बताना है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट को, ठीक है। इसी तरह करते करते हम सभी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए मान को पुट करेंगे, यहाँ 2 है तो 2, कुछ नहीं तो गुणा, tan 30 का मान क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे tan 30 का मान कहा जा रहा है, तो ये मेरा 30 1/√3, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1/√3 और बाई 1 है तो 1 प्लस tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, यहाँ पे रख देंगे 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ओके। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करिए, सिर्फ मान को पुट करना है। अगर आपको टेबल याद हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही देना है, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे तो 2 और बाई √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3, यहाँ पे बटा 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर मतलब √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा आपका, √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर ऊपर हो जाएगा 2√3 और बाई, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है। देखिए 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो हम 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 प्लस 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 1 बार में, तो हम 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया ओके।
अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, यहाँ पे हमने नोट कर लिया, बराबर ये हो जाएगा 2√3 और बाई 3 और 1 4 और बाई 3। आइए इसको भी सजाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे, ये 2√3 यहाँ पे देखिए ये भाग के रूप में गुणा में बदलेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे, ये 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, ये कट जाएगा 2 बार में, यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 2√3। अब देखिए यहाँ पे नीचे रूट है तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब भी नीचे आपको रूट दिखाई दे तो आपको परिमेयकरण करना है हर हाल में, नीचे रूट नहीं रह सकता है, इस बात को आप याद रखिए। यहाँ पे रूट है तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पे, हमने अंश का परिमेयकरण नहीं किया है, हर का किया है, इसलिए लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे। आइए देखिए यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं नीचे, तो 3/2√3। परिमेयकरण कैसे करते हैं, सेम टू सेम हमें गुणा करना है इसी अंक से इधर 2√3 और बाई सेम टू सेम इसी से गुणा करना है नीचे। देखिए यहाँ पे गुणा है तो इसी तरह उतर जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6 और √3 है तो √3 बाई, देखिए 2 दूनी 4, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 नोट कर दिया। अब यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ऊपर हो गया 6√3 और नीचे हो गया 4 दिया 12, ये और ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए √3/2 एक तो साइन 60 डिग्री का मान होता है और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, दोनों का मान होता है साइन 60 और कॉस 30। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में दिया गया है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो हमने अभी अभी आपको बताया है √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तो ये सही होगा, कॉस 30 नहीं दिया गया है क्योंकि दोनों में से कोई एक ही दिया जाएगा, तो साइन 60 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आइए सेकेंड पार्ट को भी देखेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट में दिया गया है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर क्या होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह, सिर्फ आपको मान को पुट करना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मान को हम पुट कर लेते हैं, देखिए 1 है तो 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे tan 45 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई 1 + tan 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और बाई 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा, एक में से घटाएंगे 1 तो 0 और बाई 1 और 1 2, ये कट जाएगा कितने बार में 0 बार में। अब देखिए आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पे रहा ये आपका ऑप्शन, क्वेश्चन में आपको दिया गया है इनमें से कौन सही है, तो इसका मान कितना आएगा, tan 90 डिग्री आएगा कि 1 डिग्री आएगा कि साइन 45 आएगा कि 0 आएगा, मेरा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके आइए अब इसको देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, हमें बताना है कि दोनों कब बराबर होगा, a का मान क्या होगा कि दोनों बराबर होगा, इसमें से कौन सा मान रखेंगे a का कि दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। आइए इसको बना के देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं साइड में, देखिए ये आपका क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं, बारी बारी से इसके मान को पुट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कहा जा रहा है साइन 2a बराबर है 2 sin a की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है साइन 2a बराबर होता है एक फॉर्मूला जिसको मैंने आपको बता रखा है, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है, आप वहां से जाके इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे 2 sin a है तो 2 sin a। ओके देखिए यहाँ पे हम cos a को इधर ही रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे 2
साइन ए, अब यहाँ पे देखिए बटा, यहाँ पे गुणा के रूप में है तो इधर आएगा ये, तो भागा के रूप में हो जाएगा 2 साइन ए। अब ये दोनों कट जाएगा, दोनों बराबर है, एक बार में कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस ए बराबर 1। अब बताइए, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस ए है, कॉस ए बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कॉस 0 डिग्री। हमने यहाँ पे कॉस क्यों रखा है, क्योंकि इधर भी कॉस है, इसलिए हमने यहाँ भी कॉस लिया है। कॉस से कॉस कट गया, यहाँ से मेरा मान प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 0 डिग्री। तो हमें ए का क्या वैल्यू प्राप्त हो गया, 0 डिग्री। मतलब हम ए का मान यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तब ये दोनों तरफ इक्वल होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये 0 डिग्री सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आइए इसको देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर होगा ये, हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जज करेंगे कि कौन सा मेरा आंसर होगा। ओके, तो आइए मान को पुट करते हैं। देखिए 2 है तो 2, कुछ नहीं तो गुणा, tan 30 डिग्री देख सकते हैं, tan 30 का मान है ये 1/√3 और बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री, यही है tan 30 डिग्री 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 और बाई √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 और बटा ये है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ओके, इसको साइड में रख लीजिए, इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर वाले को रहने दीजिए इसी तरह और बाई 3 और 1 का लघुत्तम 3। देखिए 1 का टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे तो 3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे कर लीजिए, 3 एकम 3 और माइनस है तो माइनस, 1 एकम 1, तिरछा तिरछी। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 2/√3 और बाई ये हो जाएगा, घटेगा तो 2 और बाई 3। ओके, आगे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, अब ये भाग के रूप में गुणा में बदल दीजिए, 3 चला जाएगा ऊपर और ये 2 चला आएगा नीचे। ओके, अब देखिए कौन कौन सा इसमें कट सकता है, ये और ये कट गया, तो हमें प्राप्त हो गया 3/√3। अब देखिए यहाँ पे अभी भी रूट है तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, रूट को हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। तो मैं लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे, नीचे वाला हर होता है तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे ये है 3/√3। परिमेयकरण कैसे होगा, सेम टू सेम इसी से गुणा कर देंगे इधर भी और सेम टू सेम इसी से गुणा कर देंगे इधर भी, तो 3 से √3 में होगा तो 3√3 और बाई √3 और √3 √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो हम यहाँ पे 3 नोट कर देंगे, ये और ये कट गया, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √3। अब बताइए √3 किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए √3, ये देखिए tan 60 डिग्री का और cot 30 डिग्री का। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, tan 60 और cot 30। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है tan 60 डिग्री, cot 30 यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम tan 60 पे मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ये मेरा सी हो जाएगा आंसर। आइए इसको देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहां a + b मतलब a और b दोनों का मान जोड़ेंगे तो 0 से तो बड़ा आएगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री आएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a और b दोनों का जो मान आएगा उसको हम जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा आएगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा आएगा या फिर 90 डिग्री के बराबर आएगा। ओके, तो हमें a दिया गया है बड़ा b से, a का जो भी मान आएगा वो b से बड़ा होगा,
तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। जो भी हमें दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट किया है। देख सकते हैं हमें दिया गया था tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे इसलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसी के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। अब यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी को आप एज इट इज रहने दीजिए, बराबर √3 किसका मान होता है, देखिए यहाँ पे टेबल में √3 tan 60 का मान होता है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आइए फिर देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, अब की बार इसको देखिए, दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चलिए देखिए यहाँ पे यह tan a माइनस बी बराबर, देखिए 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे tan 30 डिग्री। देखिए हमें इधर भी tan रखना है क्योंकि यहाँ tan है। ठीक है, हमें tan से tan को कटाना है इसलिए हमने इधर भी tan रख लिया है। कॉट आपको नहीं रखना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब आइए इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी विधि से, आपको जिस विधि से मन करे आप उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक, देखिए एक प्लस और एक माइनस अलग अलग चिन्ह है तो ये जुट जाएगा 2 से। हमें समीकरण एक में जोड़ना है समीकरण 2 को, तो आइए जोड़ते हैं। ये रहा मेरा समीकरण एक, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये है मेरा समीकरण 2। यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। हमें जोड़ना है, ठीक है, हमें जोड़ना है। तो एक a और एक a, 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री और बाई 2। यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भागा में, a का मान मेरा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, a का मान हमने 45 डिग्री प्राप्त कर लिया। अब हमें b का भी वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। a का वैल्यू ज्ञात हो चुका है तो हम b का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम a का मान, जैसा कि आपने समीकरण देखा था ये सेम टू सेम उसी तरह है। a का मान समीकरण एक में रखने पे, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में। ओके, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आइए यहाँ पे मान को रख लेते हैं। समीकरण ए कौन सा है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान आया है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको सजा लेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए b बराबर 60 में से घटाएंगे 45 तो हमें 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 से बड़ा मान प्राप्त होगा। तो देखिए a का मान कितना आया है, 45 आया है और b का मान 15 आया है। तो 45 और 15 60 हो गया। तो कहा जा रहा था a और b दोनों को मान को जोड़ेंगे हम तो 0 से बड़ा आएगा। तो 45 और 15 60 हो जाएगा। दोनों का मान आया है, a का मान आया 45 और a का मान 15, तो ये 60 हो गया। 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है 60। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। फिर यहाँ पे कहा जा रहा था कि a का मान बड़ा होगा b से। तो a का मान 45 आया है, देखिए यहाँ पे a का मान 45 है और b का मान 15 है। तो a का मान बड़ा है b से, जो कि हमें कहा जा रहा था निकालने के लिए। तो हमने a और b दोनों ज्ञात कर दिया, ये आपका हो जाता है आंसर। ओके, अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट को।
चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है। ये मेरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें बताना है इसमें कौन कौन सा कथन सही है और कौन कौन सा कथन गलत है। अगर गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। ओके, हमें रीजन सहित बताना है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको आंसर को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। ये हमें बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा कि नहीं साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। आप चाहे तो रफ में भी बना सकते हैं, हमने समझाने के लिए यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखिए, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया था, हमने नोट किया है। अब साइन है तो साइन, आप ए का मान कुछ भी ले सकते हैं और बी का मान कुछ भी ले सकते हैं 90 डिग्री से कम। ओके, तो हमने ए का मान ले लिया 30 डिग्री और बी का मान ले लिया 30 डिग्री। बराबर साइन है तो साइन, ए का मान 30 और बी का मान 30। ओके, अब देखिए साइन है तो साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री। देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, दोनों 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और बराबर है तो बराबर साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग है। साइन 30 अलग है और साइन 30 अलग है, आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको आप ऐसे ही उतार लेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ पे देखिए √3/2 बराबर 2 और 2 का लघुत्तम 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1 और बीच में प्लस है तो प्लस। ये हो जाएगा √3/2 बराबर 1 और 1 2 और बटा 2, 2 से 2 कट गया एक बार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होता ना तो हम कह सकते थे कि ये इसके बराबर है। तो देखिए हमने क्या नोट किया है, यह कथन असत्य है क्योंकि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री लेने पे LHS और RHS बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए a का मान 30 और b का मान 30 लेने पे LHS और RHS बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह कथन गलत है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट को। देखिए सेकेंड पार्ट में दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे टेबल को देखिए, साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, तो साइन थीटा, थीटा कौन सा है ये वाला है, तो साइन में अगर थीटा का वृद्धि होगा तो क्या इसका मान भी बढ़ेगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान तो 0 था, लेकिन जैसे ही साइन 90 डिग्री हो गया इसका मान भी 1 हो गया। पहले 0 पे ये 0 था, जैसे ही थीटा का मान बढ़ गया वैसे इसका मान भी बढ़ गया। देखिए 0 डिग्री का मान 0 था, 90 पे गया तो 1 हो गया, मतलब ये 0 से बढ़ के 1 पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। देखिए लेकिन जैसे ही हम साइन 90 डिग्री पे जाते हैं तो इसका मान 1 होता है, इसलिए यह कथन सही है क्योंकि ये बढ़ रहा है, 0 से ये 1 की तरफ चला गया इसलिए ये बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कथन सही है। आगे देखिए कहा जा रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं, ये हमें बताना है। अब हमें बताना है कि थीटा बढ़ेगा तो क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 है, लेकिन जैसे ही हम कॉस 90 डिग्री पे गए इसका मान 0 हो गया, मतलब ये 1 से घट के 0 पे आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा का मान बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है क्योंकि 1 से शुरू होकर ये 0 पे आ गया। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 था, लेकिन जैसे हम कॉस 90 डिग्री पे गए इसका मान 0 आ गया, मतलब 0 डिग्री का मान 1 था और कोण हमने बढ़ा लिया 90 डिग्री पे चल गए, इसका मान 0 आ गया, मतलब कोण बढ़ने से इसका मान घट ही गया, बढ़ा है नहीं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर तो 1 होता है, लेकिन जैसे हम कॉस 90 डिग्री पे जाते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, जो कि सही नहीं है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था। ओके, तो हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होती है। अब आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए देखते हैं क्या थीटा के सभी मान रखने पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे साइन थीटा और एक तरफ लिखेंगे कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप थीटा का मान कुछ भी रख दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों तरफ बराबर होता है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए साइन है तो साइन, थीटा का मान इधर 60 डिग्री ले लेते हैं
बराबर कॉस है तो कॉस, और इधर थीटा का मान 45 डिग्री ले लेते हैं। साइन 60 क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में, देखिए साइन 60 √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 बराबर कॉस 45 है, देखिए ये 1/√2। अब देखिए दोनों बराबर नहीं आया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अब थीटा का कुछ भी मान रख लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर तो आया नहीं, तो हम कह सकते हैं ये कथन गलत है। ठीक है, ये कब बराबर आएगा, जब यहाँ भी 45 होगा यहाँ भी 45 होगा, साइन 45 का मान भी 1 हो जाएगा और कॉस 45 का मान भी 1 हो जाएगा, तब ये बराबर होगा। सिर्फ 45 डिग्री रखने पे ही बराबर होगा, बाकी पे ये बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि थीटा का हम कुछ भी मान रखेंगे तो ये दोनों तरफ बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमने इधर 60 लिया इधर 45 लिया, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है। तो हमने यहाँ पे नोट किया है यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। देखिए थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रखेंगे तब जाके ये दोनों तरफ इक्वल होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अब थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 45 रखेंगे तभी बराबर होगा। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी संभव है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। ओके, अब चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर। देखिए लास्ट पार्ट में दिया गया है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कॉट ए, अगर हम ए के जगह पे 0 डिग्री रख ले यहाँ पे तो ये परिभाषित नहीं होगा। देखते हैं, यहाँ कॉट है तो कॉट ए का मान हमें 0 डिग्री रखना है, हम ए का मान रख देंगे 0 डिग्री। अब देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ टेबल में देखिए कॉट 0 डिग्री का मान देख सकते हैं ये अपरिभाषित है, तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बराबर 0 डिग्री रखने पे कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो देखिए ये परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है, तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। देखिए कॉट 0 डिग्री का मान हम रखेंगे यहाँ पे तो ये अपरिभाषित होगा, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, जो कि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका समाप्त हो जाता है प्रश्नावली 8.2। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।